नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल 16 जुलाई 2023 समूचे देश में समान नागरिकता संहिता को लेकर समर्थन, विरोध, राय, सुझाव, प्रस्ताव और विचारों की बाढ़ सी आई है। एक विशेष संप्रदाय इसके विरोध में लगातार मुखर है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देकर वह इसे गैर जरूरी, गैर कानूनी बता रहे हैं। विविधताएं और अनेकता हमारे देश की पहचान है। लोकतंत्र हमारी विरासत है, किंतु लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्रता या मनमानी नहीं हो सकता। लोकतंत्र स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ राष्ट्र स्वाभिमान और पारंपरिक सद्भाव का एक महान मंत्र है। सुविधा अनुसार इसके अर्थ नहीं निकलने चाहिए। भारत आज एक वैश्विक महाशक्ति है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, कृषि, उद्योग, कॉरपोरेट, दूरसंचार, रक्षा जैसे क्षेत्रों में हम अग्रणी हैं। 143 करोड़ आबादी की एकजुटता और सामूहिक शक्ति भारत को एक महानतम विकसित रूप में पहुंचाता है। देश की आबादी को वर्गों, धर्मों, जातियों, नस्लों में बांटकर हम एकता के सूत्र को कमजोर नहीं करते। समान नागरिक संहिता भारत के विकास, भविष्य और दीर्घकालीन कल्याण का एक ऐसा उपक्रम है जिसे लागू करना अनिवार्य है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुरूप समान अधिकार मिले, यह सम्मान नागरिकता संहिता से भी संभव है। मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भोपाल में आयोजित बैठक में इसके समर्थन में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श हुआ और सर्वसम्मति में इसे तत्काल लागू करने विषयक कानून बनाने का आग्रह किया गया। बैठक में राष्ट्र संरक्षण डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी, राष्ट्र महामंत्री डॉक्टर तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। तत्पश्चात हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार त्रिवेदी, प्रदेश संरक्षण राकेश चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री अरुण वागदे, प्रबंध सचिव कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र गुब्रेले, जिला महामंत्री संतोष सिंह, जिला सचिव विकास लोधी, जिला संरक्षक दीपा शुक्ला, माधवी झरने, राजू बागदे, अजीत सिंह यादव, विकास मालवीय मौजूद। सर, मानव सुरक्षा संगठन ऐसे पूरे देश में, समाज पूरे देश में काम कर रहा है। आज सरकार के साथ कदम से कदम लाकर नई पहल की है। QR कोड जो स्कैनर का जो काम था वो भोपाल में अपने राजधानी शुरू किया है। इस पर आप क्या कहना है? आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने आज हम सभी के बारे में, सभी जातियों, सभी समुदायों के बारे में ऐसा विचार आया उनके मन में कि सभी के लिए एक कानून हो। और जब उनके मन में एक अच्छी बात आती है तो हम सभी नागरिकों को जो हमारे देश में हैं, वो किसी समुदाय का हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, तो हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, अच्छे विचारों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं तपन जी ने बताया कि कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में, शहरों में अन्य जो प्रजाति के लोग हैं, उन्होंने अपने जो पूज्य स्थल हैं उनके, वहां पे उन्होंने अपने स्थानों पे लगा करके QR कोड लगा करके इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि ये गलत है। और हम लोगों ने मन में, हमारी जो कल हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी जी और हमारे डॉक्टर जो है महामंत्री तपन अग्निहोत्री जी और हम कई राज्य के, प्रदेश के जो पदाधिकारी थे, बैठ करके मीटिंग की कि इस कानून के लेकर के हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। उस चीज को लेकर के एक योजना बनाई कि हम भी एक QR कोड बना करके और इस सरकार का, इस गवर्नमेंट, इस कानून का समर्थन करें, जिससे सभी को बड़ी आसानी से हमारा ये मैसेज के, हमारे केंद्र कानून का जो संदेश है वो हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंच सके और ये हमारे देश में कानून लागू हो सके। कई बार हमारे कई अन्य जात के लोग, हम सब कोर्ट में जाते हैं, परेशान होते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हो पाता है। और जब न्याय नहीं होता, वो किसी प्रजाति का हो, किसी जात का हो, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो ये सोचा है, विचार किया है, बहुत ही उत्तम विचार है। और इसकी पहल को लेकर के हमारा एक छोटा सा एक उपयोग है कि हम भी इस QR कोड के द्वारा इसका समर्थन करते हैं, इस कानून का समर्थन करते हैं कि देश हित में जब सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, भारतवर्ष एक है,
हम हिंदी राष्ट्र जो हमारा भारतवर्ष है, तो उसमें हमें मिलकर के इस कानून का समर्थन करना चाहिए और सभी नागरिकों को मिलकर के इसका समर्थन करना चाहिए। हम सबके साथ जब न्याय होगा, कानून एक होगा, तभी सही न्याय हो पाएगा। उनका न्याय नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। परिचय दे दीजिए सर। मैं राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। मैं डॉक्टर तपन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय महामंत्री मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण नेशन। साथ में हमारे हैं डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, राष्ट्रीय सचिव मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण नेशन। सर, देश में बड़ा अभी एक मुद्दा चल रहा है यूसीएल कोड को लेकर। भारत सरकार ने उसको जारी कर रहे, कुछ समुदाय के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और आपने भी सरकार का साथ देते हुए स्कैनर जारी करा हुआ है। उस स्कैन करने से जो भी आगे जुड़ेगा सीधा आपकी बात नरेंद्र मोदी से पहुंचा सकता है। सर, ये किस राज्यों में कहाँ ये जो यूसीसी है, समान नागरिक संहिता जो है, जो सरकार लेके आ रही केंद्र सरकार, हम इसका समर्थन करते हैं। तो हम ही नहीं, हम वो उस चीज का समर्थन करना चाहिए हमको कि जो चीज देश हित में हमारे है। अभी ये पता चला कि कुछ समुदाय जो हैं वो अपने धर्म स्थलों पर ये लगा करके इसका विरोध करने की अपील कर रहे हैं। आप अच्छे कानून का विरोध क्यों कर रहे हो? आप गलत का विरोध करिए, कोई बुरी बात नहीं है, विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन अच्छे कानून का विरोध करना ये लोकतंत्र का मिसयूज करना है, दुरुपयोग करना है। तो इसी को देखते हुए हमारी संस्था ने मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण नेशन में संपूर्ण देश के लिए एक योजना बनाई। अभी राष्ट्रीय मीटिंग हमारी हुई थी कल। राष्ट्रीय मीटिंग में डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी जो राष्ट्रीय संरक्षक है और अवस्थी जी, मैं था और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी थे हमारे यहाँ पर। तो हम लोगों ने जो है उस पर एक विचार विमर्श किया और ये ड्राफ्ट तैयार किया। हम लोगों से अपील की, हम लोगों ने भी लोगों से अपील की है और इसमें ये बार कोड दिया, हमने क्यूआर कोड दिया यहाँ पर है। अब ये लोगों को क्या करना है, देशवासियों को देश हित में इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। पहले वो प्ले स्टोर डाउनलोड कर लें क्यूआर कोड फिर स्कैनर, और उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही उसको ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे और ओपन करते ही मेल पे पहुंच जाएंगे, वहां सेंड कर देंगे तो सीधा ये हमारे पास कानून मंत्रालय की वेबसाइट में पहुंच जाएगा कि हम इसका समर्थन करते हैं। सर, प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन अपनाना प्ले स्टोर में क्यूआर कोड स्कैनर डालना हमको है, वो डाल के हम क्यूआर कोड डाउनलोड कर लेंगे स्कैनर, उस स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही ओपन का ऑप्शन आएगा, हम ओपन कर देंगे, ओपन सेंड कर देंगे, सेंड ऑप्शन आएगा, सेंड कर देंगे। सेंड करते ही हमारी सरकार के पास जो कानून मंत्रालय ने ईमेल जारी किया है उससे पहुंच जाएगा और ये उनको बताएगा कि हम इसका समर्थन करते हैं, देश का कानून है, इस कानून को बनना चाहिए। और समर्थन में हम लोग ये मुहिम संपूर्ण भारतवर्ष में चला रहे हैं। तो आज इसकी शुरुआत हमारी है भोपाल कार्यालय से, हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कल से संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी धार्मिक स्थल से सार्वजनिक स्थल हैं, जहां जहां पब्लिक की पहुंच है, उन सभी जगह हमारे ऐसे स्टिकर चिपका दिए जाएंगे जिसमें आम पब्लिक, इसमें जो है आम देशवासी जो हमारे हैं वो स्कैन करके सरकार की इस महत्वपूर्ण दूरदृष्टि वाली योजना का समर्थन कर सके और जिससे हमारे देश का निर्माण हो सके। सर, कुछ मध्यम वर्ग परिवारों की ये योजना समझ में नहीं आई, क्या है यूसीएल कोड से क्या फायदा? अभी हमारे देश में क्या है, हर समुदाय के लिए कई अलग अलग कानून है। आपने सुना होगा हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिखों का अलग कानून है। तो जब हमारा देश एक है, हमने जीएसटी पूरे देश में एक कर दी, आधार कार्ड एक कर दिया, देश एक है, तो हम ये अलग अलग कानून कब तक ढूंढेंगे? और इसकी समस्या आती है जब कोर्ट में मामले जाते हैं तो जो मजिस्ट्रेट बैठता है, तो जज बैठता है, हिंदुओं के लिए अलग निर्णय देता है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्णय देता है, हर समुदाय के लिए अलग निर्णय देने में परेशानियां आती हैं। और जब हम एक मानव जाति हैं तो एक मानव जाति के लिए अलग अलग कानून क्यों हो? एक मानव जाति के लिए एक कानून होना चाहिए और इसमें सभी समुदाय का हित है। इसमें आप देखिए कई समुदायों में उनको 4 शादियां करने का हक होता है। उसमें सोचिए जो 4 शादी करते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता है कष्ट उनको, लेकिन कानून, उनके कानून में ऐसा लिखा हुआ है, अब बात नहीं उठा पाती हुआ है। और ये कानून बन जाएगा तो उनको वहां भी एक शादी ही कंपल्सरी होगी, इसका कोई शादी कंपल्सरी नहीं हो सकती।